भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर से। ऑल दी बेस्ट बच्चों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। अपने जो रिवीजन सीरीज थी, आज उसके लास्ट एपिसोड में हम आपको वही सीरीज जो कल आपने देखी, 51 का प्रहार, नीट पर अंतिम वार, कर लो इन्हें तैयार, 51 का प्रहार, एपिसोड 2, बचे हुए 21 क्वेश्चंस। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों। आज थर्सडे है, थर्सडे की रात को ये वीडियो शूट हो रहा है। कल फ्राइडे को शाम को ये आपको मिलेगा और जैसे ही आपको ये मिले आप 21 क्वेश्चंस एक बार फिर तैयार कर लें। सैटरडे को ईश्वर का नाम लेते हुए खूब रिवीजन करिए, तनाव या टेंशन को दूर भगाइए और संडे को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने अपने सेंटर पर अपनी पूरी तैयारी के साथ जो भी आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें अच्छे से फुलफिल कर लीजिए। कौन सा फिंगर लगनी है, कौन सा थंब लगना है, इसको क्लियर कर लीजिए। अपनी फ़ोटो अच्छे से चिपका लीजिए और अपने मम्मी या पापा के साथ सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने कुल देवता, अपने अपने आराध्य का नाम लेते हुए सेंटर पर पहुँचें। सेंटर पर पहुँच करके कुछ भी मत पढ़ें, एकांत में खड़े होकर के ईश्वर का नाम लें, अच्छे अच्छे महापुरुषों का नाम लें और 100% ईश्वर और वो महापुरुष आपके जो पूर्वज हैं, जो हो सकता है इस दुनिया में ना हो, उन सबको भी नमन करें। वहीं सेंटर के बाहर खड़े होकर के अगर आपके दादी दादा या जो भी आपके पूर्वज रहे हैं आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें आकाश की ओर देख करके एक बार नमन करें कि हे पूर्वजों, मैं आपके वंश का जो भी बेटा या बेटी हूँ, अपनी मेहनत के दम पर आज मैं नीट के एग्ज़ाम को देने जा रही हूँ। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और हम अपनी मेहनत पर जो भी हमने सीखा है एक एक क्वेश्चन को करते हुए अपनी रैंक और जो भी नंबर्स हैं उनको गेन करेंगे। यही स्ट्रेटजी आप सेंटर के बाहर अपनाएंगे। किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति से बात करना, चुपचाप कहीं जाके खड़े हो जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आराध्य को प्रणाम करिएगा, अपने माता पिता को प्रणाम करिएगा, अपने पूर्वजों को जरूर प्रणाम करिएगा। जो हो सकता है अगर अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आपके दादा दादी हैं, उनको जरूर प्रणाम करके जाइएगा। अपने सभी गुरुओं को छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक जितने भी टीचर रहे हों, चाहे वो छोटी क्लास के रहे हों, चाहे वो आपके 9th-10th के रहे हों, चाहे 11th-12th के रहे हों, आपके कोचिंग के जो भी टीचर थे उन सभी को प्रणाम करिएगा और चुपचाप जाइएगा अपने रूम में और वहाँ भी आप बैठ करके बस एक ही काम करना है, कॉन्फिडेंस करना है और बार बार ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, पेपर करते वक्त पेपर कैसा भी आ जाए, हमारा कॉन्फिडेंस आपके हाथ में है। हे नाथ, हे परमात्मा, मेरे उस कॉन्फिडेंस को आप संभाले रखिएगा और बाकी जो मैं मेहनत करके आया हूँ मैं आज दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 21 के पहाड़ का एपिसोड 2, 21 क्वेश्चंस। 21 का प्रहार एपिसोड 1, कल हमने बताया थे 30 क्वेश्चन। आज हम एपिसोड 2 में 21 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्लांट किंगडम में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, पहला ही पेज है। आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ना है आपको, बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। सेकेंड क्वेश्चन आपको देखना है वहीं पर मॉडर्न टैक्सोनॉमी बच्चों, जिसमें बेटा 3 टाइप्स की टैक्सोनॉमी आती हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। हो सकता है एनटीए ने यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाया हो। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस और बार बार कह रहा हूँ ईश्वर की दया से, माता सरस्वती या वागेश्वरी के आशीर्वाद से मैं हर साल बच्चों को इम्पोर्टेंट बताता हूँ और ईश्वर की दया से उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं और इसी बहाने मैं बार बार कह रहा हूँ आपका रिवीजन लास्ट टाइम में हो जाएगा। अपने मन से इतना सोच नहीं पाओगे कि एक चैप्टर का एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ूँ, दूसरे का मैं वहाँ से पढ़ूँ, तो ये भी आपकी हेल्प हो रही है।
तो प्लांट किंगडम में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। तीसरा क्वेश्चन एल्गी में जाइए, मैंने वरदान सीरीज में भी बताया था कि एल्गी पढ़ लीजिएगा। अब मैं और सिंपल कर रहा हूँ, एल्गी में क्लास कौन सी है बेटा, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा क्लोरोफाइसी और ध्यान से पढ़ लो, ठीक। 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ो। आइए चौथा क्वेश्चन फंजाई से ले आए। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि फंजाई में क्लास सभी पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्लास हैं आपकी बेसिडियोमाइसीड्स और फाइकोमाइसीड्स। ये 2 क्लास जल्दी से अपनी बुक खोलिए और उनको ध्यान से पढ़िए, कोई लाइन छूट ना जाए। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया हो और 5 मई को आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, प्रोटिस्टा में आपको पूरा प्रोटिस्टा पढ़ना है। फिर भी एक बार आप लोग स्लाइम मोल्ड्स को और डायनोफ्लैजिलेट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि आप क्राइसोफाइट्स भी पढ़ लीजिएगा और प्रोटोजोआ भी मैंने बताया है आपको। फिर अभी आपको यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स और डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ना है। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेकेंड चैप्टर, वही वाला चैप्टर है। आर.एस. बिटेकर ने कुछ क्राइटेरिया बताए थे कि क्लासिफिकेशन इन्होंने जो 5 किंगडम में किया वो कैसे किया, है ना। और इसके बाद वो डोमेन वाला भी है ना। तो जल्दी से जाइए, 2 लाइन लिखिए डोमेन में, इसको पढ़ लीजिए, उनके क्राइटेरिया देख लीजिए क्या लिखे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आइए, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड का टैक्सोनॉमी वाला पार्ट आइए। टैक्सोनॉमी में मैंने बताया था आपको कि कैटेगरी जरूर पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, जितना भी वहाँ पर दिया गया है मैटर वो पढ़ा होगा। लेकिन अभी आपको जल्दी से क्या पढ़ना है बेटा, जीनस पढ़ना है एनसीईआरटी से 4-5 लाइन का, 2-3 लाइन का ऑर्डर पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है। केवल 3 मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, जीनस, ऑर्डर, फैमिली पढ़ लो। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो क्लियर, 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आज मैं जल्दी बताऊंगा आपको ताकि आपका टाइम खराब ना हो और जल्दी से आप जैसे वीडियो देखें, आप शाम को 7:30 के आसपास अपलोड होगा, फ़ौरन जुट जाए रिवीजन करने में और 1 घंटे के अंदर एक केस टॉपिक फिनिश कर दें। क्लियर, देख लो भैया आराम से। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सेल में पहुंच गए। सेल इन्वेलप और मॉडिफिकेशन, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में दिया गया है। जाइए पढ़िए, मीजोसोम पढ़िए, क्रोमैटोफोर पढ़िए और उसके फ्लैजिला पढ़िए बैक्टीरिया के, ठीक है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं, जाओ जल्दी पढ़ो। हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए। उसी चैप्टर में, सेल वाले चैप्टर में बच्चों आपको वैक्यूल देखना होगा, आपको न्यूक्लियस देखना होगा, आपको सेंट्रोसोम देखना होगा। ये वैक्यूल, ये सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में कोई वैक्यूल की लाइन तो नहीं छूट गई, न्यूक्लियस का कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया, जैसे न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम में कुछ छूट तो नहीं गया। जाइए पढ़िए जल्दी से इसको, हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जो भी क्लासिफिकेशन है जिसका फार्मूला हमने बच्चों को बताया था, क्या याद होगा बच्चों को? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, आइसोमरेज, ट्रांसफरेजेस, लाइगेज, लाइएजेस, एक बार देख लीजिए। हो सकता है, अच्छा देखना वही एनसीईआरटी में लाइन कैसे लिखी हुई हैं और उसमें कुछ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, देख लीजिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। उसी पार्ट में कोफैक्टर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, कोफैक्टर्स में कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। हो सकता है कोई लाइन इस बार रखी हो 5 मई को। आइए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टिश्यू सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें जल्दी से पढ़िए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ो, उसमें आपको ट्राइकोम पढ़ना है। ट्राइकोम को देखो, ट्राइकोम में क्या लिखा है, स्टोमेटा में क्या लिखा है, रूट हेयर में क्या लिखा है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो रूट का है, जो स्टेम का है, जो लीफ का है, तीनों का जो मैटर लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ो।
हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। और उसी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पर आप सीधे सीधे अभी क्या पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, स्क्यूटेलम। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से पढ़ो। हालांकि आपको 12th के बुक में भी मिलेगा। अभी आपको कहाँ पढ़ना है, जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बच्चों, ये कहाँ से हैं, ये 11th की एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ूँ क्वेश्चन, अब देखो, अब 12th आ गया बेटा, 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 14 सीधे ले गए आपको हम कहाँ, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में नेटलिटी है, मॉर्टेलिटी है, फिर अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन। जाओ देखो वहाँ क्या लिखा है, आई माइग्रेशन में, ई माइग्रेशन में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाया गया हो संडे को। थक जाता हूँ यार। चलिए भाई, मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मैं लगा रहा। हमारे यहाँ जो बच्चे थे, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बड़े बैच हमारे यहाँ नहीं होते, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आएगा वो इन बड़े बड़े हज़ारों कोचिंग पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट से बेहतर होगा। और ये हमारे यहाँ का रिज़ल्ट कोई 8 साल, 10 साल, 6 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल के बच्चों का नहीं है। अब देखिएगा, नीट बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। केवल एनसीईआरटी और पैटर्न को जो फॉलो करेगा वो डॉक्टर बनेगा, और साल भर एक जैसी जो मेहनत करेगा, ठीक है, वो बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एबायोटिक फैक्टर, एनएमसी का सिलेबस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनएमसी के सिलेबस में आया है। पुरानी एनसीईआरटी से बच्चों ने पढ़ा होगा, एक बार और रिवाइज कर लो, कहीं ऐसा न हो कि कोई एक क्वेश्चन रखा गया हो। अगला क्वेश्चन आइए 16, एनर्जी फ्लो वाला पार्ट। ये इकोसिस्टम में जो पार्ट है एनर्जी फ्लो वाला, देखो भाई एनर्जी फ्लो में कितना बड़ा पेज है, उसकी लाइनें पढ़ो, कुछ क्वेश्चन छूट जाए। इसके अंदर के भी टॉपिक मैंने बताए वरदान सीरीज में, टॉपिक लेवल या कुछ और बताया होगा। तो 12th में ये क्वेश्चन 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में आ गए भाई हम लोग। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो दिया गया है। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से रखा हो। मैं पूरे चैप्टर में लाइनें उठा रहा हूँ, लाइंस। और लोग तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चैप्टर नहीं, यूनिट रिवाइज करा रहे हैं आखिरी में। अरे कैसे टीचर हो आप लोग। जब समय कम बचता है तो बच्चों को टेक्निकल बातें बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए खैर, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन जितने भी जो भी है सब बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं। और हमने तो भाई आपके लिए पहले पढ़ाया है, जितना हो सका उतना आपको मैं सावधान सीरीज, समाधान सीरीज, बहुत सारे एनसीईआरटी के राज, बहुत सारी जो हिंदुस्तान में बच्चों को बरगलाया जा रहा है एक्स्ट्रा सिलेबस को लेकर के, उन सबको सावधान करते हुए अपने YouTube चैनल के माध्यम से कानपुर के बच्चों का, कानपुर के बाहर के बच्चों का, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं हमारे चैनल को, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चों से भी जुड़ेंगे और उन्हें हम सही दिशा दिखाएंगे। हम उन्हें मॉड्यूल पढ़ने से मना करेंगे, हम उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ने से मना करेंगे, और हम चाहे कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग हो इस भारतवर्ष में और गलत करती है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यही पढ़िएगा आप। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये पढ़िएगा आप। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 19 आइए। इनेट इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी हमको बाय बर्थ मिलती है, हम पैदा ही होते हैं ये इम्यूनिटी लेकर के। भगवान ने हमारे बॉडी में वायरस बैक्टीरिया से ये सब न जाएं तो बैरियर्स बना दिया इसके लिए। जो भी बैरियर्स दिए गए हैं, सेलुलर बैरियर है ना, साइटोकाइन बैरियर, जो भी बैरियर हैं पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो
अब की बार बैरियर से कोई एक लाइन आपको मिल जाए संडे को। 21 क्वेश्चन में कितने मिलेंगे ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन जब हम मंडे को बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए सभी टॉपिक का रिवीजन करने से एक कॉन्फिडेंस होता। हम पढ़ के सारे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन अगर हम ना पढ़ें सारे क्वेश्चंस तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और एग्जाम में सफलता पढ़ाई के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा उस दिन। ठीक है, तो ये देखिए भाई आपके 90 आप 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन 12th की एनसीईआरटी से थे। अब देखते हैं हमने बाकी बचे वो 2 क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं। मेरे माइंड में लास्ट में आ गया था, ये देखिए भाई, तो फिर से 11th आ गया। तो मेरे माइंड में अचानक ये बात आ गई कि भैया एस्टिवेशन रहा जा रहा है, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ठीक है, ट्विस्टेड। तो ये एस्टिवेशन आपके मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में कैलिक्स एंड कोरोला के जो पार्ट्स होते हैं, सेपल्स या पेटल्स, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसके लिए हमने प्रैक्टिकल क्लास भी बच्चों को अपने गार्डन गैलरी से दी थी। हो सकता है आप लोगों ने इसको देखा भी हो, तो भैया एस्टिवेशन पढ़ लेना। कहीं वॉलवेट से या इम्ब्रिकेट से या ट्विस्ट से क्वेश्चन न रखा हो 5 मई को संडे को। क्वेश्चन नंबर 21, ये अचानक पता मेरे माइंड में क्यों आ गया। F0 F1 कॉम्प्लेक्स ये वही है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, उन्हें हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं या एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। इसका डायग्राम बना है, थ्योरी लिखी है, कहीं ऐसा ना हो उस डायग्राम से कोई क्वेश्चन आ जाए संडे को, उसके आसपास की लाइन से कोई क्वेश्चन आ जाए संडे को। तो ये 21 क्वेश्चन हुए। और अपने कानपुर के बाबा भोलेनाथ के जय आनंदेश्वर बाबा की एक महान तीर्थ स्थान, जो बच्चे बाहर के हैं, जो यहाँ के हैं कानपुर तो जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर बाबा भोलेनाथ का आनंदेश्वर महाराज जी का है, जिनकी कृपा हमेशा कानपुर वासियों पर बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखिए, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अपने संस्कृति को, कल्चर को बनाए रखें। और कल्चर यही कहता है कि जीवन में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हम उस परमपिता परमेश्वर की, अपने आराध्य को हमेशा नमन करेंगे, उनका नाम लेंगे। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय बाबा आनंदेश्वर। आज हमारा ये 51 का प्रहार समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप लोग कल शाम को ये 21 क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, और आप थर्सडे को वो 30 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे होंगे। जब मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है आप रात में वो 30 टॉपिक तैयार कर रहे हों जो मैंने कल आपको बनाए थे 51 का प्रहार। बच्चों, फिर कह रहा हूँ, एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाएं वही 3 काम करने हैं। अपने सभी गुरुजनों को नमन करना है, बचपन से लेकर के नीट तक। अगर हमने आपको पढ़ाया, हमारे जो बच्चे हैं सभी, जितने भी आपके केमिस्ट्री के टीचर, फिजिक्स के टीचर, जितने गुरुजन हुए हैं, जितने टीचर हैं, आप विश्वास मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मेहनत के साथ साथ अपने माता पिता, अपने बड़ों का आशीर्वाद, जो इस दुनिया में आपके पूर्वज नहीं हैं, उन्हें आसमान की ओर देखते हुए नमन करिएगा। अपने सभी आराध को नमन करिएगा। उस स्कूल की बिल्डिंग को नमन करिएगा जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। वो वही मंदिर होगा, इस मंदिर में बैठ करके जब आप 3.25 घंटे पेपर दोगे, और वहीं 3.25 घंटे के बाद आपकी तकदीर लिख दी जाएगी, आपको डॉक्टर का नाम मिल जाएगा, जिसे आपको बाद में पूरी ज़िंदगी जीना होगा। तो ऐसी बिल्डिंग को भी नमन करिएगा। जिस बिल्डिंग में बैठ करके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बिल्डिंग आपके जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा करने जा रही है। अपने अपने सेंटर की मिट्टी को नमन करिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी बच्चे खूब मेहनत किए साल भर, उनकी मेहनत को सफल करें, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाएं,
ताकि उनको देख करके जो और बच्चे नए पढ़ने आए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में या और कहीं, वो आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। इन बचे हुए 2 दिनों में कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक ही बात याद रखिएगा, हमेशा आप अपने बड़ों को नमन और अपने आराध्य का नाम लेते रहिए। जिसने आराध्य को पकड़ लिया, जिसने उस ईश्वर को पकड़ लिया, उसका कुछ नहीं हो, वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं और न गलती होंगी। तो बच्चों, आशा करते हैं इन 2 दिनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और जो हमने आपको दिया इसको पढ़ लीजिएगा। चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।